बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार सालन हरी मिर्च और अदरक के साथ, टमाटर के साथ। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की भुजिया। नाश्ते में आमतौर पर ये भुजिया खाई जाती है, तो मैं भी नाश्ते में ही बनाऊँगी। अशिया जो ज़रूरत है वो तो बता दी हैं। हरी मिर्च चाहिए, अदरक चाहिए, टमाटर चाहिए, हरा धनिया वगैरह चाहिए, और कुछ ख़ास मसाले इसमें नहीं डलते। तो इसको बनाते हैं। पहले आप टमाटर, मिर्च और धनिया, अदरक वगैरह को धो लें और इनको काट लें। इसके बाद इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले ज़ाहिर है पैन गरम करना है, फिर इसमें ऑयल डालें। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें डालनी है अदरक। अदरक को आप पीस लें या क्रश कर लें, जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें, या फिर इसके छोटे छोटे से स्लाइस काट लें। चंद सेकंड के लिए अदरक को फ्राई किया। अब हरी मिर्चें डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको फुल फ्लेम में पकाना है। तेज़ चूल्हा खोल दें, लेकिन इतना ना खोलें कि आपका पैन जल जाए। इतना ही फ्लेम रखें जो जितनी चीज़ आप पका रहे हैं उसके नीचे रहे। बहरहाल आपने इसको लो फ्लेम में नहीं पकाना। अब आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब देखती हूँ इसमें दोबारा से कवर करती हूँ। 3 मिनट बाद मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ। दोबारा से कवर कर दें। मैं इसको फुल फ्लेम पे ही पका रही हूँ। टमाटर अपने ही पानी में नरम हो रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट और 3 मिनट पकाया। अब दोबारा से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तीन मिनट बाद दोबारा मैं इसको चेक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। ऑयल कॉन्शियस के लिए इतना ऑयल काफ़ी है, वरना थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल और डालूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर मैंने ऑयल और डाल दिया। लेकिन अगर आप ऑयल कॉन्शियस हैं तो आपके लिए इतना ऑयल काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। मैं आधा चाय का चम्मच बराबर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरे खानों में नमक थोड़ा कम होता है, तो आप अपने हिसाब से डालें। अब इसमें बस सिर्फ आधा कप पानी आपने शामिल करना है। इसमें और अब आपने इसको कवर कर देना। फुल फ्लेम पे इसको पकने दें। आधा कप पानी डालकर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने दिया। अब मैं इसको चेक करती हूँ इसमें, और काफ़ी हद तक तैयार हो गया। आपने इसके लिए टमाटर खूब नरम से लेने होंगे। अगर नरम टमाटर नहीं होंगे तो फिर टमाटर थोड़े सख्त रह जाएंगे। तो कोशिश करें अच्छे नरम से पके हुए टमाटर लें इसके लिए। ये देखें, इसमें ऑयल निथर आया है, तो अब ये बन के तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा अगर आप खुश करेंगे तो फिर ये पराठों के साथ नहीं खाया जाएगा।
इसलिए इसको इसी तरह से रखें। इसलिए अब मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब आप इसमें हरा धनिया शामिल कर दें इसमें। बस आप इसको डिश आउट कर लें। अदरक और टमाटर का मज़ेदार सालन हरी मिर्चों के साथ बन के तैयार हो गया है। बेसिकली भुजिया होती है, आप इसे सालन भी कहते हैं। मेरे बच्चे तो इसको टमाटर कढ़ाई कहते हैं। पूरी गर्मियों में वो इसी के साथ नाश्ता करते हैं। जिस किसी को भूख ना लग रही हो ख़ास तौर पर, तो आप ये सालन बना के दें। खट्टा खट्टा स्पाइसी सा मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छा लगता है। भूख भी बढ़ जाती है, खाने में मज़ा भी आता है। मिर्चों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करें। थोड़ी तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं बच्चे, तो मैंने थोड़ी तेज़ की हैं, लेकिन आप कम भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर हरी मिर्च के साथ ही अच्छा जायका बनता है, लेकिन हरी मिर्च ना इस्तेमाल करना चाहे तो लाल मिर्च डाल लें, मोटी कुटी हुई मिर्च डाल लें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। एक आम देहाती सा सालन है जो कि गांव में फ़ौरन ही बनाया जाता है दोपहर के टाइम ख़ास तौर पर, ताकि जल्दी से दिन का खाना खा लिया जाए। तो आप इसको बनाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, हर सूरत में मज़ा देगा। बिल्कुल सिंपल सी 15 मिनट में बनने वाली चीज़ है। ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। एक बात आपको और बताऊं कि अभी तक गले का प्रॉब्लम कुछ बेहतर नहीं हुआ। थोड़ा बेहतर है लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहा। वजह दो हैं, एक तो मेहमान आते हैं, बातें करनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये कि फिर बोलना पड़ता है, डांट डिपट सब कुछ। तो अगर अल्लाह ताला दो गले दे देते तो बेहतर था। एक गले से मैं डांट लेती बच्चों को, एक गले से मैं मेहमानों के साथ बातें कर लेती, तो यकीनन मैं भी जल्दी जल्दी रेसिपी बना सकती। सारे महीने में शायद 1 या 2 रेसिपीज़ ही बनाई हैं। वजह अभी पिछली ईद के मेहमान आए जा रहे हैं डॉक्टर साहब का अफसोस करने के लिए, और ईद तो दोबारा से भी आ रही है। हमारा ज़ाती दुख तो अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब के कोई पेशेंट्स आकर ऐसी बात करते हैं कि बहुत टाइम तक फिर अपनी जगह पे सेट होना पड़ता है, अपने दिल को समझाना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले जब मैं क्लिनिक में बैठी थी और पेशेंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम हैदराबाद से आए हैं और डॉक्टर साहब से ही मेडिसिन लेके जाते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद अब दोबारा आए हैं, तो डॉक्टर साहब से मिलने, आपसे मेडिसिन नहीं लेनी। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है उन्हें ये बताना कि डॉक्टर साहब अब इस क्लिनिक में नहीं आ सकते, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल जब मैंने उनको बताया और एकदम से उनकी आंखों में ऐसे आंसू आए और उन्होंने इतनी प्यारी दुआ कराई कि मुझे बड़ा सुकून मिला। बहरहाल ये तो रोज़ की बातें हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आता है जो साल 1.5 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, और वो डॉक्टर साहब से ही मिलना चाहता है। तो हर रोज़ ये ज़ख्म भी ताज़ा होते हैं और नए सिरे से ख़ुद को कंबाइन भी करना पड़ता है। तो बहरहाल ये तो एक लंबी बात हो जाती है जो आपके साथ शेयर करूं। कहने का मतलब यही था कि रेसिपीज़ नहीं बना पा रही, वजह एक ही है, मेहमानदारियाँ या अब मेरे गले का मसला। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी आप जल्दी जल्दी रेसिपीज़ बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस सालन का एक और फ़ायदा जो मामा आपको बताना भूल नहीं है, वो ये है कि अगर आप मामा का मूड ख़राब हो और मामा को गुस्सा आ रहा हो, तो आप मामा को इस सालन का कह दें ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और किचन में मामा को ज़्यादा देर गर्मी में ना खड़ा होना पड़े। क्योंकि अगर मामा किचन में ज़्यादा देर गर्मी में खड़ी होंगी तो बाद में आपकी एक बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है। गंदे बच्चे।